हेलो दोस्तों, यह घटना 2024 की है। लखनऊ में माया नाम की एक महिला वड़ा पाव बेचकर अपना घर चलाती थी। माया की एक 14 साल की बेटी थी जिसका नाम सोनम था। माया अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। दरअसल माया की शादी उसके माता पिता ने जबरदस्ती करवा दी थी, जिसके कारण माया के सास ससुर और पति माया को खूब मारते थे और खूब प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद से ही माया की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। माया पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद माया को केवल घर में ही रखा जाता था और उसे केवल खाना बनवाया जाता था। उसके सास ससुर उसको खूब प्रताड़ित करते थे। रही सही कसर उसका पति भी पूरी कर देता था। शादी के कुछ महीनों बाद माया के पेट में एक संतान पनप जाती है। माया के सास ससुर और उसका पति उसे कहते हैं कि होना तो केवल बेटा ही चाहिए, अगर बेटी हुई तो हम तुम्हें मार देंगे। यह सुन माया बहुत ज्यादा डर गई। माया का 9वां महीना चल रहा था और उसकी डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन माया के मन में डर था कि कहीं अगर बेटी हो गई तो वो लोग मेरी बेटी को मार देंगे। यह डर उसे पूरे 9 महीने से सताता रहा। अब कुछ ही दिन बचे थे माया की डिलीवरी में, इसलिए वह 9वें महीने में अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आ जाती है और अपने भाई और अपनी भाभी से कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है और मेरे ससुराल वालों को केवल लड़का चाहिए। अगर गलती से भी लड़की हो गई तो वह उस लड़की को मार देंगे। माया का भाई और उसकी भाभी माया को कहने लगते हैं कि अगर लड़की हुई तो तुम क्या करोगी और तुम ससुराल से भाग कर क्यों आई हो? तुम सबसे पहले अपने ससुराल वापस जाओ। दरअसल माया के माता पिता नहीं थे। उसके भाई भाभी भी माया से ज्यादा रिश्ता नाता नहीं रखते थे। अब माया का भाई भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि कह रहा था कि तू अपने ससुराल वापस चले जा, कहीं तेरे ससुराल वाले यहाँ ना आ जाएं। इतने में माया कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। माया 9 महीने का बच्चा पेट में लिए दर दर भटकते रहती है, जहाँ उसकी एक मुलाकात अपनी सहेली से होती है। वह कुछ दिन अपनी सहेली के यहाँ ही रुकती है। उसकी सहेली उसका साथ देती है और इधर डिलीवरी की तारीख आ चुकी थी और भगवान ने माया के नसीब में जो कष्ट लिखे थे वो डिलीवरी का समय आ चुका था। माया को नजदीक के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां वह सोनम को जन्म देती है। जब यह खबर माया को पता चलती है कि उसकी बेटी हुई है तो वो रो पड़ती है। तभी वहां डॉक्टर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? यह तो खुशी की बात है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। तो फिर माया उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है मेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया कि मेरी बेटी हुई है तो वह इसको मार देंगे, मुझे भी अपने ससुराल में नहीं रहने देंगे। इसके बाद माया कुछ दिनों तक अपनी सहेली के ही यहाँ रुकती है और अपनी बच्ची को थोड़ा बड़ा करती है। इसके बाद वह पास में एक किराए का घर लेती है, लेकिन उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। वह कमाई का जरिया ढूंढ रही थी। तब उसकी सहेली कहती है क्यों ना तुम वड़ा पाव बेचना शुरू कर दो, वड़ा पाव बहुत अच्छे बनाती हो। स्कूल में जब कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम होता था तो तेरे हाथ के वड़ा पाव मुझे बहुत अच्छे लगते थे और स्कूल में भी सबको पसंद आते थे। तो क्यों ना तू वड़ा पाव का धंधा शुरू कर और यहाँ सबको अच्छे लगेंगे। तेरे हाथ के वड़ा पाव तो बहुत अच्छे बनते हैं। यह माया सोचती है और अगले ही दिन से वड़ा पाव का ठेला लगाने लगती है। अपने साथ 15 महीने की बेटी को भी संभालना और माया इधर वड़ा पाव भी बेचती है। एक माह का जुनून और एक माँ की ममता हर जंग को आसानी से जीत सकती है। उधर उसके ससुराल वाले माया को कुछ समय तक ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। इसके बाद उन्होंने माया को ढूंढना बंद कर दिया और माया के पति का दूसरा ब्याह करा दिया। अब माया इस दुनिया में केवल उसकी बच्ची ही सब कुछ थी। भगवान की माया ऐसी हुई कि माया का वड़ा पाव अब धीरे धीरे सबको बहुत अच्छा लगने लगा। उसकी दुकान भी धीरे धीरे बहुत चलने लगी। समय बीतता जा रहा था। माया की बेटी
सोनम अब 15 साल की हो चुकी थी। सोनम पढ़ाई में बहुत माहिर थी और उधर माया ने वड़ा पाव बेचकर अपने लिए खुद का घर ले लिया था और वह अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। एक दिन वहाँ मेला था। उस मेले में खाने पीने की दुकानें भी होती हैं। खिलौनों के साथ साथ घर की ज़रूरतों और झूलों की भी दुकान होती है। माया हर साल मेले में अपनी दुकान लगाती थी और अच्छी ग्राहकी भी होती थी। लेकिन मेले वाले दिन माया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। माया चाह कर भी दुकान लगाने के काबिल नहीं हो पाती है। वह अंदर ही बहुत दुखी होती है और सोनम से कहती है, बेटी मुझे दुकान लगाना है, लेकिन आज तो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब लग रहा है। मैं आज वड़ा पाव की दुकान कैसे लगाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में सोनम कहती है कि माँ तुम चिंता मत करो, आपकी बेटी ना आज मेले में दुकान लगा लेती हूँ। क्योंकि माया के साथ रहकर उसकी बेटी भी वड़ा पाव बनाने में माहिर थी। कई बार वह भी दुकान पर माया का हाथ बटाने चली जाती थी। उसे भी काफ़ी नॉलेज थी वड़ा पाव बनाने और बेचने का। वह कहती है, माँ आज आप आराम करो, आपकी जगह मैं मेले में वड़ा पाव बेचने चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो, आप घर पर ही आराम करो और देखना शाम तक मैं सारे वड़ा पाव बेचकर आ जाऊंगी। उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे। और माया उसे मना नहीं कर पाती और कहती है, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और मुझे समय समय पर फ़ोन करते रहना। उसके बाद सोनम वड़ा पाव का ठेला लेकर निकल जाती है। मेले की ओर अपना ठेला जमाती है। धीरे धीरे भीड़ आना शुरू होती है। एक के बाद एक ग्राहक सोनम से वड़ा पाव ले रहे हैं। उनको वड़ा पाव बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन इतने में वहाँ एक दरोगा आता है। वह दरोगा सोनम से कहता है, ए लड़की, यहाँ मेले में दुकान लगाने की परमिशन तूने किससे ली है? सोनम कहती है कि हमने नगर निगम से यानी कि BMC से मेले में दुकान लगाने की परमिशन ली है और उनको हम भाड़ा भी देते हैं दुकान लगाने का, और अपनी रसीद बताती है। दरअसल मेले में दुकान लगाने के लिए नगर निगम यानी कि BMC से परमिशन लेनी पड़ती है। माया ने पहले ही ले रखी थी। सोनम अपने सारे कागजात परमिशन उस दरोगा को दिखा देती है। लेकिन दरोगा कहता है, ठीक है, लेकिन यह दुकान लगाने के लिए मेरी परमिशन इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलती तो यहाँ दुकान लगा, लेकिन मुझे 500 रुपये दे। वह कहता है कि मुझे 500 रुपये दे और वड़ा पाव पैक करके दे। इतने में सोनम कहती है कि किस बात के वड़ा पाव? दरोगा कहता है, तुझे यहाँ दुकान लगानी है कि नहीं? मुझसे ज़्यादा बहस मत कर। मैंने कहा है कि 500 रुपये मुझे दे। मतलब यहाँ सभी लोग गाड़ी लगाने के, मेले में लगाने के पैसा मुझे देते हैं। तो सोनम कहती है, इसका मतलब है कि आप मुझसे हफ्ता मांग रहे हैं? तो दरोगा कहता है, हाँ, तो वहीं समझ ले। लेकिन सोनम झुकने वालों में से नहीं थी। सोनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे सारे कानून पता थे। वह भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती थी। सोनम नहीं मानी। बार बार दरोगा के बोलने पर भी वह नहीं मानी। इतने में दरोगा गुस्से में आकर वड़ा पाव का ठेला अपने हाथों से गिरा देता है, जिससे सारा तेल सड़क पर बिखर जाता है। सारे वड़ा पाव सड़क पर बिखर जाते हैं। मसाला गिर जाता है। यह देखकर सोनम बहुत डरती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इतने में दरोगा सोनम को अपने हाथों से झापड़ मार देता है। भरे मेले में दरोगा सोनम को थप्पड़ मारता है और जलील करता है और कहता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा यहाँ पर दुकान लगाने की भूल मत करना और मुझे अपनी गंदी शक्ल दिखाना मत। मेले में दरोगा सोनम को बेइज्जत कर देता है। आसपास सारी खड़ी भीड़ नज़ारा देख रही थी। यह देख सोनम वहीं पर बीच बाजार में फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह अपने आंसुओं को साफ करती है और आसपास का सामान इकट्ठा करती है और उसके बाद अपना ठेला लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ को भी बहुत गुस्सा आता है। वह दोनों उस दरोगा के कंप्लेन लिखाने के लिए थाने में जाती हैं, तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है कंप्लेन लिखने से मना कर देता है और कहता है, दरोगा के खिलाफ कंप्लेन लिखाने आए हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और उन दरोगा साहब के खिलाफ कुछ बोलने वाले की हिम्मत मत करना।
आइंदा से जब वह तुम्हारी दुकान पर आए तो अब चुपचाप हफ्ता दे देना। यह सुन सोनम और माया को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वह घर आते हैं। उसके बाद सोनम भी अपने साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाती है। वह कहती है, माँ, एक दिन मैं बड़ी अफसर बनकर उस दरोगा से अपने साथ हुए अपमान का बदला लूंगी। उसकी माँ भी उसका पूरा साथ देती है। दरअसल दोस्तों, थाने में सुनवाई हो रही थी। सभी लोग उस दरोगा से डरते थे। सोनम अपना अपमान का बदला लेने के लिए खूब पढ़ाई करती है और अब वो पूरे जोश में आ चुकी है और उसने ठान लिया था कि एक दिन बड़ी अफसर बनेगी और उस दरोगा से अपने अपमान का बदला लेकर ही रहेगी। इसके बाद वह अपनी 12वीं कक्षा को पास करती है और आगे की तैयारी शुरू कर देती है। इसके बाद वह IPS का एग्ज़ाम देती है, जहां पर वह काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होती है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में भी वह टॉप करती है, जिसके चलते वह पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाली SP ऑफिसर बनती है। इस बीच सोनम के जीवन में कई सारे स्ट्रगल आए, कई चुनौतियां उसने झेली। SP बनने की राह आसान नहीं थी। इस बीच कई बार उसकी माँ की तबीयत खराब होती रहती थी, लेकिन उसकी माँ ने भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही सोनम ने हार मानी। कई बार सोनम अपने लक्ष्य से भटक रही थी, लेकिन वापस से वह अपने लक्ष्य को याद करती है और लक्ष्य को वापस से हासिल करती है। अब सोनम SP बन चुकी है। SP बनने के शुरुआती 2 साल में उसने उत्तर प्रदेश में बनकर वहां का पद संभाला। उसके बाद सोनम ने अपने बड़े अफसर को कहा कि मेरा ट्रांसफ़र मेरे इलाके में ही कर दें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अपराध हैं और भ्रष्टाचार होते हैं, वहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है। तब अधिकारी ने सोनम का ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया। इसके बाद वही समय वापस दोहरा रहा था। अब मेले का समय भी नज़दीक आ गया था। सोनम अपनी माँ को कहती है, माँ, मेला आने वाला है, याद है 6 साल पहले मेले में मेरा अपमान किया गया था। अब वो दरोगा ने आज भी वहीं पर है, आज भी सभी लोगों से घूस लिया करता है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। उसके बाद वह मेले में आ जाता है। सोनम अपना भेष बदलती है और वड़ा पाव का ठेला लगाने चली जाती है। और भगवान का चक्रव्यूह भी कुछ इस तरह ही होता है कि दरोगा वापस से हफ्ता मांगने मेले में निकलता है। मेले में कई दिनों तक वह हफ्ता लेता है। अब बारी सोनम यानी SP साहिबा की थी। SP साहिबा ठेला लगाकर वड़ा पाव बेच रही थी। इसके बाद दरोगा SP साहिबा के पास आता है और कहता है, अरे लड़की, चल हफ्ता निकाल। तो SP साहिबा कहती है कि किस बात का हफ्ता? मैंने तो परमिशन ले रखी है नगर निगम से, तुझे किस बात का पैसा दूं? दरोगा कहता है, यहाँ पर दुकान लगाने या नहीं लगाना, अगर तू पैसा नहीं देती है तो अभी तेरा वड़ा पाव का ठेला गिरा देता हूँ। SP साहिबा कहती है, तुझे जो करना है कर ले, तू मेरे ठेले को हाथ लगाकर तो दिखा। दरोगा यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। वह SP साहिबा के वड़ा पाव के ठेले को गिराने की कोशिश करता है। SP साहिबा दरोगा को 2 थप्पड़ मारती है। भरे बाजार में सभी लोग यह मंजर देख रहे थे। इसके बाद एक के बाद एक SP साहिबा उसे मारे ही जाती है। SP साहिबा को अपने साथ हुए अपमान का सारा लेखा जोखा सब याद था। वह दरोगा को मारते मारते अपने भूतकाल में चली गई थी। उसने अपनी सारी भड़ास अपने अपमान का बदला ले रही थी। एक के बाद एक दरोगा को थप्पड़ मारे जा रही थी। इसके बाद दरोगा कहता है, तूने एक पुलिस वाले पे हाथ उठाया है, इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इतने में SP साहिबा अपने असली भेष में आ जाती हैं। इसके बाद दरोगा देखकर दंग रह जाता है। दरोगा कहता है, SP मैडम, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। इसके बाद SP साहिबा कहती है कि बहुत शौक़ है तुझे लोगों से घूस लेने का, लोगों से हफ्ता लेने का तुझे बहुत शौक़ है। आज मैं बताती हूँ कि लोगों से हफ्ता कैसे लेते हैं। इसके बाद खड़े सभी लोगों को SP साहिबा बुलाती है और कहती है, पिछले कई सालों से ये हफ्ता ले रहा है, आज सब मिलकर इससे हफ्ता ले लो। और सभी लोग दरोगा को खूब मारते हैं। इसके बाद SP साहिबा उस दरोगा को कहती है कि मैं वही हूँ जिसका तूने आज से 6 साल पहले अपमान किया था। आज से 6 साल पहले इसी मेले में तूने भरे बाजार में मेरा अपमान किया था। यह उसी का बदला है।